सभी साथियों का स्वागत है एक बेहतरीन इंटरेस्टिंग कहानी के साथ आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्वर्णिम कहानियां पर। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं इस कहानी को, जिसका टाइटल है बकरे का पेट भरना। साथियों कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी इंसान इस बकरे का पेट भर देगा उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन इसकी परीक्षा मैं खुद लूंगा। अब कई लोग आए और बकरे को दिन भर खिलाया और राजा के पास ले गए। राजा ने जैसे ही हरी घास उसे दिखाई, बकरा तुरंत खाने लगा। एक और आदमी ने बकरे को जंगल में ले जाकर दिन भर उसे हरी घास और हरी पत्तियां खिलाई और दरवाजे तक उसे घास खिलाते खिलाते हुए लाया। परंतु जैसे ही वह बकरा राजा के सामने परीक्षण के लिए लाया गया तो राजा ने जैसे ही बकरे को हरी घास दिखाई तो उसने तुरंत खा ली, अर्थात वह व्यक्ति परीक्षण में फेल हो गया। अब ऐसे ही करते करते कई दिन बीत गए। बहुत से लोगों ने कोशिश करके देख ली, लेकिन सभी के सभी परीक्षण में फेल हो जाते। फिर एक दिन एक महात्मा जी ने कहा कि महाराज एक बार मैं भी कोशिश करके देख लूं। राजा ने कहा क्यों नहीं, बेशक आप भी कोशिश करिए। तो महात्मा जी उस बकरे को लेकर जंगल में गए और साथ ही एक लकड़ी की डंडी भी ले ली। अब जैसे ही भाई साहब हरी घास खाने के लिए बकरे ने अपना मुंह बढ़ाया, महात्मा जी ने तुरंत एक डंडी उसके मुंह पर जड़ दी। हरी पत्ती खाने के लिए मुंह बढ़ाया, फिर एक डंडी मार दी। फिर महात्मा जी ने हाथ से हरी घास खिलाई, जैसे ही उसने मुंह बढ़ाया फिर एक डंडी मुंह पर जड़ दी। इस तरह से महात्मा जी ने दिन भर उसे जंगल में घुमाया और जैसे ही खाने के लिए आगे बढ़ता तुरंत डंडी उसके मुंह पर मार देते। दिन भर के बाद शाम के समय राजमहल में आए और बोले महाराज मैंने इसे पेट भर के खाना खिला दिया है, अब यह कुछ भी नहीं खाएगा, आप चाहो तो परीक्षण करके देख सकते हो। राजा ने हरी घास लेकर बकरे की तरफ बढ़ाया। बकरे ने देखा और मुंह नीचे कर लिया। अब बकरे को लगा कि यदि खाने के लिए बढ़ूंगा तो डंडा पड़ेगा। फिर राजा बकरे को बगीचे में ले गया। बकरे ने हरी पत्ती को देखा, परंतु डंडे के डर से उसने मुंह नीचे कर लिया, नहीं खाया। और इस तरह से महात्मा जी इस परीक्षा में पास हो गए। साथियों इस छोटी सी कहानी से सीख क्या मिलती है? सीख और प्रेरणा ये मिलती है कि हमारा मन बकरा है और इसको चराने वाला जीवात्मा अर्थात मनुष्य है। घास रूपी विषयों से यह जीवात्मा अर्थात मनुष्य मन को तृप्त करना चाहता है, परंतु वह तृप्त नहीं हो पाता। लेकिन साथियों जब विवेक रूपी लकड़ी से उसकी पिटाई होती है तो वह अपने आप ही विषयों से विरत हो जाता है, अलग हो जाता है, विलग हो जाता है। फिर उसे यह संसार नश्वर लगने लगता है और वह बकरा रूपी मन ईश्वर के भजन में अपने आप को इतना रमा लेता है कि वह अपने आप को इस भव सागर के आवागमन के दुष्चक्र से मुक्त कर लेता है, अर्थात मोक्ष पा लेता है। साथियों यह छोटी सी मोरल कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों मेरी विनम्र गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन मोरल और मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।